माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चूंकि तुम मित्र की परिभाषा जानते नहीं, इसलिए मित्रों ने तुम्हें न जाने कहां कहां नचाया। आधी दुनिया तो पागल मित्रों के कारण है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, किसी अच्छे साहित्य वाले ने लिखा था, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। ये सो कॉल्ड जो मित्र हैं, मृग मरीचिका की तरह जहां जल नहीं है वहां तुम जल देख रहे हो, और जब दौड़ते हुए पहुंचोगे 2 किलोमीटर तो पता चलेगा जल नहीं है, वहीं तड़प तड़प के मर जाओगे, क्योंकि तब तक तुम्हारी प्यास और बढ़ जाएगी, शक्ति और घट जाएगी, लेकिन देख रहे हो जल है। रेगिस्तान में ऐसे ही मृग मरीचिका होती है। तो ये जगत जिस रूप में है उस रूप में हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम सांप समझ के डर रहे हैं, पता चला वो रस्सी था, और या तो हम सांप को रस्सी समझ लिए हैं तब भी मरना पड़ेगा। दोनों में ही खतरा है। जो सांप है उसको रस्सी समझ लिया, जो रस्सी है उसको तो एक तरफ भयभीत हैं और दूसरी तरफ कटवा के मर भी गए। ये हालत है हमारी। यही है ब्रह्म विद्या, यही है सूत्र, यही है आध्यात्म, यही है ज्ञान। एज इट इज, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा जान लो। कटहल काटने से पहले हाथों में जैसे तेल लगा लिया, रामकृष्ण परमहंस कहते कि कटहल से कोई दिक्कत नहीं, कटहल काटो, दूध लगे, बस एक काम करना, काटने से पहले हाथों में स्नेह लगा लेना, तेल, तो अब वो दूध तुमको चिपकेगी नहीं। दुनिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे, परिवार छोड़ने की बात नहीं कर रहे, संसार छोड़ने की बात नहीं कर रहे, दुकान छोड़ने की बात नहीं कर रहे, मकान छोड़ने की बात नहीं कर रहे। सदन कसाई तो मांस बेच के भी भगवान के भक्त बने हुए। कबीर कपड़े बुन बुन के और जाकर बेच बेच के 2-2 दिन में तब घर की रोटी दाल चल रही है। कबीर, नामदेव कपड़े रंगने वाले हैं, रंगरेज। तुम देखो मध्यकालीन जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सब का कुछ न कुछ काम है परिवार को पालने के लिए, पोषने के लिए, लेकिन वो अमर है। लाखों लोगों को भगवान के चरणाश्रित बना दिया, लाखों लोगों के जीवन से अंधकार मिटा दिया, अपना जीवन भी फकीरों का वाहवारे मौज फकीरा दी। लेकिन तुम कहां चूक रहे हो, हम कहां चूक रहे हैं? क्योंकि दुकान तो तुम्हारे पास भी है और दुकान नामदेव के पास भी है। तुम में और नामदेव में क्या अंतर है? तुम मृग मरीचिका में जी रहे हो, अज्ञानता में जी रहे हो, प्रकाल कहीं और रख लिया है। धर्म के परिभाषा को उपासना की परिभाषा से मिश्रित कर दिए हो, अपने ही मन से धर्म की परिभाषा बना रहे हो और अपने ही धर्म का पालन कर रहे हो, और यही चीज तुम्हें जीवन में अनंत दुखों के सागर में डुबोए हुए है। मरते मरते तक तुम दुखी हो, हाय हाय कर रहे हो। न पुत्र सुख दे रहा है, न पुत्री दे रही है, न पत्नी दे रही है, न मित्र दे रहे हैं, न नातेदार दे रहे हैं, न रिश्तेदार दे रहे हैं। अरे गुरु से भी तुमको तकलीफ हो गया, तुम्हारी मानसिक स्थिति तो ऐसी हो गई है, तुमको गुरु से भी तकलीफ हो गया है। जरा सोचो अपनी अपंग बुद्धि पर कि तुम्हारी बुद्धि कितनी अपंग हो चुकी है, तुम्हारा समझ कितना विकलांग हो चुका है कि जिनको तुमने अपना बनाया था, जिनको तुमने अपने लिए चुना था, एक दिन तुम ही हाहा करके जाके लव मैरिज करके लाए थे,
और एक दिन तुम ही आत्महत्या करने को तैयार हो जा रहे हो। उस समय तुम्हारी बुद्धि शुद्ध थी कि अभी शुद्ध है? मैं तो कहता हूं दोनों समय अशुद्ध है तुम्हारी बुद्धि। न तब शुद्ध थी और न अब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है। तुमने पूर्व में जितने भी काम किए हैं अच्छे समझकर किए थे, वही तुम्हें खाए जा रहे हैं, वही तुम्हें डुबाए जा रहे हैं। और आज फिर भी तुम अपनी ही बुद्धि पर चलने के लिए राजी हो। हर 2 साल, हर 5 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, लेकिन फिर आज उसी बुद्धि पर चलना चाहते हो।